जय हिंद दोस्तों इस समय पर एक मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग खबरों की भरमार है, अलग अलग डिस्कशंस चल रहे हैं। लेकिन एक खबर जो पिछले काफ़ी टाइम से सुर्खियों में भी है, लगभग हर साल ये कलेश भी आ रहा होता है, ये डिबेट और डिस्कशन भी चल रहा होता है। इस समय तो हमारे मीडिया के पास एक ज़बरदस्त लेवल का जिसे कहते हैं कि मटेरियल मौजूद है अलग अलग लेवल पर। तो हमारे यहाँ पर वो डिस्कशन इस समय पर नहीं हो पा रही, लेकिन एक खबर जो इस समय पर फ्लैश कर रही है वो गजब लेवल पर है। मामला ये है कि गरबे के अंदर मुस्लिम युवक जो हैं वो पकड़े गए, और वो जो मुस्लिम युवक हैं जो पकड़े गए वो लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं। पहली बात तो नाम बदल के एंटर कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, और उसके बाद जो भी उसके बाद का मामला है उन्हें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई करके पुलिस के हवाले छोड़ दिया या पुलिस के हवाले कर दिया। अब सवाल ये है कि ये गरबे का मामला क्या, और गरबे के मामले के बाद ये मुस्लिम युवक क्यों आए, और क्या किसी दूसरे धर्म के लड़के उसमें नहीं एंटर करते, या ये मामला सारा है क्या, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी, यूपीपीएससीएस या किसी दूसरे पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं जहां पर जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको चाहिए वो हम लोग यहाँ इस बैच में करवाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी स्पेशल बैच है, फ़ीस बहुत कम यानी 500 रुपीज़ पूरे साल की एक फ़ीस है, और इसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ड्यूरेशन इसकी 1 साल है। कोर्स लगभग 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। कोर्स 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन 1 साल की है, यानी आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे दिए गए नंबर 9911119407 पे कांटेक्ट करें, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड करें और सीधे जाकर इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गरबे के मामले पर। दोस्तों, गरबे का मामला ये है कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, और हिंदू धर्म के अंदर तो हिंदू धर्म एक सेलिब्रेशन है। वो ये कहते हैं कि आप 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा जो उत्कृष्ट है यानी मानव योनि जो है उसके अंदर आए हैं, मानव बनकर उभरे हैं, तो आपको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको अलग अलग जो इसके पूरे के पूरे जो आपके संस्कार हैं, 16 संस्कार, उनको एंजॉय करो, त्यौहार बनाओ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। कहीं पर भी आपको रोने पीटने रिग्रेट करने की बहुत ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है भगवान के करे अनुसार हो रहा है, तो सेलिब्रेट इट। द लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, हिंदू धर्म का मानना है। यहाँ किसी भी तरीके का यूँ नहीं कहा गया कि यहाँ पर आप जहन्नुम में हैं या कर्स में हैं या किसी तरीके के पनिशमेंट भुगत रहे हैं। और सेकंड वर्ड का कंसेप्ट और बेटर है, ये कहा गया है कि यहाँ जो है हर चीज़ बेस्ट है, यहाँ आप एंजॉय कीजिए, अगर नहीं है तो उसे अटेन करने की कोशिश कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। और उसके बाद जब आप किसी सेकंड वर्ड में भी जाएंगे तो वहाँ इससे बेटर मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है उसे एंजॉय करो, कोई ज़्यादा सा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए चारवाक जैसी फ़िलोसफीज़ भी यही हैं कि घी उधार लो, घी पियो, मर जाओगे कौन पूछता है। इस तरीके की फ़िलोसफीज़ भी हिंदू धर्म में मौजूद हैं और एक्सेप्टेड हैं। अब सवाल यहाँ आता है गरबे का। हमारे यहाँ अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, दशहरा आ रहा है। अब एक ही त्यौहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसी तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो है, एग्जैक्टली इसी तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेशन गरबा भी है। अब गरबा एक तरीके का कम्युनिटी डांस है जिसके अंदर लोग, जेंट्स, लेडीज़, लड़के लड़कियां सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन के अंदर, फेस्टिवल सेलिब्रेशन में किसी भी तरीके का अंदर खाते का कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं होता। और यूं कहा जाता है
चाहे कोई दुश्मन भी है उसके साथ भी अगर आपने गड़बा कर लिया तो उसका मतलब यह है कि आपकी दुश्मनी खत्म हो गई। तो ऐसे में एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करने की कोशिश की जाती है एक त्योहार के द्वारा। सामाजिक सद्भाव अच्छा है, अब उसमें इंटेंशन भी यही होती है कि कहीं ना कहीं हर कोई आए, उसको स्वागत किया जाए। हमारे यहाँ तो दिवाली के ऊपर या किसी भी त्योहार पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो एक बार उसका भी स्वागत किया जाता है आराम से, जब तक कि उसकी इंटेंशन, सवाल इंटेंशन का है, जब तक कि उसकी इंटेंशन खराब ना हो। हमारे यहाँ आप देखेंगे सभी पंथों को स्वीकार कर लिया गया है, और सभी पंथ अगर स्वीकार हैं हिंदू धर्म में तो कोई ऐसी समस्या नहीं होती किसी भी तरीके के पंथ को स्वीकार करने की। और बस ये मान लिया जाता है कि अच्छा आपके यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। जब हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ ऐसे है, हमारे यहाँ ऐसे है, तो इसका मतलब है आप भी सही हैं, हम भी सही हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो इंटेंशन खराब होने के ज़्यादा से चांसेस नहीं होते। देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड इंटेंशन खराब होना, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी को फंडिंग देकर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में भेजना, ठीक है, ताकि वहाँ पर जाके वो नेगेटिविटी क्रिएट करे। तो यहाँ पर वो जो मुस्लिम लड़के हैं जो एंटर करते हैं, उनके पूरे मामले को समझिए। वो जो मुस्लिम लड़के गड़बे के अंदर एंटर कर रहे हैं, समस्या मुस्लिम होने से नहीं है, ये बात समझ ली जाए। समस्या मुस्लिम होने से नहीं है। हमारा समाज इतना ज़्यादा विस्तारित है, इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं बाहें खोलकर किसी का भी स्वागत करने वाला है कि आप देखेंगे कि अगर कोई मुस्लिम भी है तो वो आए, स्वागत है। लेकिन समस्या वहाँ है जब आप एक गलत इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बदल के एंटर कर रहे हैं। नाम बदल के आप वहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं हिंदू धर्म की लड़कियों को, उनको बहलाकर फुसलाकर किसी भी तरीके की हरकत करके। दूसरा, उनको बहला के फुसला के लव जिहाद के मामले में शादी करके फिर उसका धर्म परिवर्तन करके। इसे अगर हम बहुत नॉर्मल फॉर्म में कहें तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किसी कम्युनिटी की जननी, भाई महिला ही तो जननी है ना, किसी भी कम्युनिटी की जो महिला है, वो जो जननी है, जो कि औरत को, मतलब औरत ही तो अगली जनरेशन को पैदा करेगी, उस जनरेशन की जो जननी है या उस औरत को ही उस कम्युनिटी से हटा दोगे तो उसे जेनोसाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी ये जो लव जिहाद है, ये एक तरीके का लो इंटेंसिटी जेनोसाइड है किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट। किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट ये एक तरीके का लो इंटेंसिटी जेनोसाइड है, जिसके अंदर धीरे धीरे करके कम्युनिटी की लड़कियों को बहला के, फुसला के, कन्वर्ट करवा के उसे मुस्लिम धर्म के अंदर कन्वर्ट करवाया जाए, और उसके बाद हिंदुओं के अंदर अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो बच्चे पैदा कैसे होंगे। इस इंटेंशन के साथ ये काम अगर किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पर यही एक मामला नॉर्मली नज़र आता है। नाम बदल के आने का कोई तुक नहीं बैठता। आप अगर गड़बे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मना ही नहीं है, आप अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आएं, और दूसरी बात, फैमिली को लेकर आएं। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, किसी फंक्शन में सेलिब्रेशन के अंदर शामिल होना चाहते हैं, विद फैमिली आओ। अकेले आकर ग्रुप बनाकर नकली नाम रख के लड़कियों की फ़ोटो खींचना और लड़कियों को बहला फुसला कर लव जिहाद का शिकार बनाना, ये तो गलत बात है। और ये अगर इसे, भाई न्याय यही है कि इसे उल्टा करके देखिए कि हिंदू कम्युनिटी के लड़के मुस्लिम समाज के अंदर ईद सेलिब्रेशन के टाइम पर जाकर जामा मस्जिद के अंदर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो लड़कियां छेड़ रही हैं, वो क्या नाम है, फ़ोटोएं खींच रही हैं, या कुछ भी काम कर रही हैं, तो जो रिएक्शन मुस्लिम समाज का होगा वो इस बजरंग दल के तो कुछ लड़के हैं, वो तो पूरा समाज और सोसाइटी और पूरे का पूरा टीवी डिबेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका दोगलापन भी नज़र आता है कि वो शायद ये चाहते ही नहीं हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सामाजिक समरसता बने।
मैं अपनी तरफ से क्या, मैं बहुत सारे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और एक अच्छे लेवल पर हम काम भी करते हैं, उन सब की तरफ से एक बात समझाना चाहूँगा सभी को, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू हो, कि मुस्लिम समाज के परिवार अगर पूरा आए तो गड़बे में उनका स्वागत है। परिवार समेत आए, महिलाएं पुरुष सभी आए तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक बराबरी का मामला है, भाई जिसको जो पसंद हो वो समरसता वाली बात है। लेकिन यहाँ केवल लड़के आए और लड़कियों के लिए ये लड़ाई लड़ी जाए कि आप बुर्के में रहेंगी और उनको बुर्का पहनने का अधिकार है ताकि कोई चेहरा भी ना देख ले, और मुस्लिम हिंदू लड़कियों को अगर है तो उसको मार डाला जाए अगर वो धर्म स्वीकार ना करे। तो दोनों चीज़ें गलत है। क्योंकि कल परसों एक बॉम्बे का केस भी था जिसमें नलिनी नाम की लड़की थी जिसको रेहाना खान नाम से कन्वर्ट करवा दिया। उसके हस्बैंड ने सिर्फ उसको इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू लड़की थी और वो बुर्का पहनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, और हस्बैंड उसे कैसे भी करके इस्लामिक जो रीति रिवाज था वो मनवाना चाहता था। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये जो मामला है ये एक तरीके का गड़बा जिहाद कहो या कुछ भी, मीडिया इसे किसी भी तरीके से हाइप करे, लेकिन अगर वहाँ पर लड़के नाम बदल के एंट्री करते हुए पकड़े गए हैं और इस तरीके की बुरी हरकत करते हुए पकड़े गए हैं तो, और उसके पीछे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लव जिहाद का मामला है जो कि गलत है। सामाजिक समरसता तब बनेगी जब सपरिवार आप इस तरीके के फंक्शंस में एंट्री करें और सेलिब्रेट करें सबके साथ मिलकर, तब तो सामाजिक समरसता बनेगी। लेकिन गलत इंटेंशन के साथ, गलत नाम के साथ, गलत पहचान के साथ जा रहे हैं तो सवालिया निशान खड़े होंगे। बाकी आप लोगों का इस मामले में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।